भारत पर हमला करने का सोचने पर भी उनकी रूह कांप जाए, इस बार इनको ऐसा रिटर्न दिया जाए। इस हत्याकांड में मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इनके हत्यारों को चुन चुन के मारा जाए। दिल्ली को उसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 370 आर्टिकल लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला आतंकवादियों का इतना बड़ा कायराना हमला है, क्योंकि अगले माह की 3 तारीख से अमरनाथ की यात्रा चालू हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अमरनाथ यात्रा को टारगेट करते हुए, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पवित्र धाम को टारगेट करते हुए भी ये हमला करा है कि भारत देश के नागरिक वहाँ जाने से डर जाए, जम्मू कश्मीर उनको दे दिया जाए, उनकी दहशत में हम रहें। लेकिन ये उनकी भूल है। आपने हमारे भले ही 27 निर्दोष नागरिकों को मारा है, लेकिन आज हमने पाकिस्तान का पुतला दहन करके देश के प्रधानमंत्री से मांग करी है, और हम सबको हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे भारत देश की सेना पर ये भरोसा है कि वो 27 की जगह 27,000 गिरा के आएंगे और पाकिस्तान का इस बार नामो निशान मिटा कर आएंगे। सरकार का मैं विरोध करने से ज़्यादा मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो देश में इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, इनकी मानसिकता का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये घटना कोई सुनियोजित ढंग से की गई ये घटना है। पहले भी पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ का ऐसा बयान आ चुका है कि हमारे देश के प्रति उनके अंदर कितना जहर है, उनको वीडियो के माध्यम से पहले भी वो कर चुके हैं, और ऐसे लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले देश के युवाओं को और देश के जितने भी लोग हैं उनको इनकी मानसिकता के प्रति खुद जागरूकता लानी चाहिए और समझना चाहिए कि कितना जहर है इनके अंदर, और हमारे देश का बिल्कुल विनाश करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। मन बहुत दुखी है वहाँ के ये जो पाकिस्तान की रवैया है, जो आज सदियों से चली आ रही है। जब जब इन्हें अचानक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पे जब इनको चैन नहीं मिलता है, तो ज़रूर अभी देखिए यहीं पहलगाम पे जो टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग जाते हैं अपने परिवार के साथ कि चलें हम परिवार के साथ कुछ खुशियाँ पल रहे, एक अनोखा रहें, तो लेकिन वो परिवार के साथ देखिए अभी लगभग 6-7 दिन पहले शादी हुई थी, उनको भी बेचारे अभी उसकी माँ की सिंदूर आज चला गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कड़ी से कड़ी इनकी नानी याद दिला जाए कि ये आतंकवादी फिर दोबारा अपने भारत में अंदर प्रवेश ना करें, और सुरक्षा व्यवस्था की इतना इंतजाम किया जाए, इतना वहाँ चेकिंग किया जाए कि कोई भी पर्यटन भी रहे या कोई बाहरी भी रहे अंदर घुसने का काम ना करे। इसे सरकार की चूक कह सकते हैं आप, या लापरवाही की घटना स्थल पे कोई भी सुरक्षा मौजूद नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी सिपाही गार्ड कुछ नहीं है, जबकि कश्मीर हरदम विवादित हिस्सा रहा है भारत का। तो सरकार की कहीं चूक है इसमें, और कुछ चूक वहाँ के पुलिस वाले, जो वहाँ के पर्यटन स्थल के जो अधीक्षक होंगे, अध्यक्ष होंगे, उन लोगों की भी है कि ऐसे ही बिना चेकिंग के लोग बंदूकें लेकर घूम जा रहे हैं। देश में माहौल बिगाड़ने का पूरा कोशिश हो रहा है, जो इसका नहीं होना चाहिए। मुल्क में, देश में कहीं भी कोई हमला हो, किसी तरह का कोई आतंकी वाकया पेश आए, इसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। ये बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन मेरे जहन में बात आ रही है कि इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि हमला होता है क्यों, करता कौन है, होता क्या है। हमने गांव में सुना था चोर आया बच्चा चोरी करने, लेके उसको भाग रहा था, लोगों को पता चल गया बच्चा चोरी हुआ, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, और वो चोर को पकड़ने के करीब था कि वो चोर भी चिल्लाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो चोर है। और सब आदमी सोचा कि ये बेचारा अभी गांव का आदमी है, ये भी चिल्ला रहा पकड़ो पकड़ो चोर आगे होगा, हालांकि चोर वो खुद है। ये बहुत जरूरी चीज है कि मुजरिम कौन है, ये जुर्म कर कौन रहा है, उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त ऐसी सजा दी जाए कि अगला आदमी वो कदम उठाने के लिए फिर 100 बार सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई खास मौजू पर मुल्क जा रहा है, किसी परेशानी से जूझ रहा है, उसे निकालने की कोशिश होती है कि ऐसे हमले कर दिए जाते हैं या हो जाता है, ताकि लोगों का जहन वहाँ से भटक के उस हमले की तरफ चला जाए, तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुल्क को ख़राब करने, लोगों को परेशान करने की चीज़ है। हम इसकी ये करते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि इस पर गौर करे और जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए। मैं जान रहा हूँ और बहुत ही मैं ये दुख है इस टाइप का घटना हमारे देश में हो रहा है। और ये जो कश्मीर है केंद्र शासित राज्य है, आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा इसको सुरक्षा का सारा व्यवस्था देखा जाता है। तो कैसे चूक हो रही है, कैसे चूक हो रही है, कैसे हमारे लोग मारे जा रहे हैं, कैसे लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे।
56 इंच के सीना कहने वाले कि मेरा 56 इंच का सीना है, क्या यही 56 इंच का सीना है कि हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं? कोई भी पुख्ता तरह से ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो गुनहगार है, जो दोषी है, उसको सजा होना चाहिए और होना भी चाहिए। हमले को अभी कश्मीर का माहौल बेहतरीन था। अभी 2-3 साल से ऐसा लग रहा था कि जन्नत हकीकत में भी लोग गए भी थे और वहाँ के लोगों ने पूरा सपोर्ट भी किया वो भूस्खलन होने पे। अचानक ये जो हमला होता है कल, ये बहुत ही निंदनीय है। इतना ज़्यादा इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और कुछ लोग ये इस हमले को एक अलग मजहब का रंग देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। आतंक तो आतंक है, किसी भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, सब आपस में हवाई का माहौल चल रहा है और ये हिंदुस्तान एकता की जगह है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि पहलगाम में जो हुआ है, ये लगभग 3.5 साल बाद इतना बड़ा मैस्कर हुआ है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद जो परिस्थितियाँ अचानक से जो चेंज हुई थी कश्मीर में, और हमने पूरा कंट्रोल कर लिया था वहाँ इसके लिए, लेकिन जैसे ही मतलब ये शासन जो है, इंडी ग्रुप का जो शासन जो यहाँ पर आया है, इसमें इस घटना के लिए पूरी तरह उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है। इनके फादर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये दोनों जो हैं, ये बाप बेटे, ये दोनों जिम्मेदार हैं। सबसे पहली चीज़ प्रश्न ये उठता है कि जिस जगह ये घटना हुई है, कोई एक दिन में तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो नहीं गई। भीड़ कई दिनों से आ रही होगी। वो डेस्टिनेशन ऐसा है कि वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बावजूद इनपुट ये नहीं दिया गया कि यहाँ पर कोई घटना होने की संभावना है। उन्होंने कोई भी डिप्लॉयमेंट किसी भी मिलिट्री का, किसी भी पुलिस का, किसी भी फोर्स का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट अगर होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो यूँ लगता है कि इस हत्याकांड में मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इनके हत्यारों को चुन चुन के मारा जाए। और मैं भारत सरकार से आह्वान करती हूँ महिला शक्ति के तौर से कि जो भी हो अच्छा करे, सारे समाजों के लिए अच्छा करे और शूट एंड साइड का ऑर्डर दे ऐसे हत्यारों से निपटने के लिए, ताकि आगे से ऐसी घटना कभी इनको दोहराने की हिम्मत ना हो। और जो ये इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके लिए मेरी सरकार से एक ही प्रार्थना है कि उन आत्माओं की शांति के लिए उनको बख्शा न जाए जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चुन चुन के मारा जाए उनको। भारत देश हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, पर हमारी एक पॉलिसी रही है कि हैवी रिटेलिएशन ऑन एवरी अटैक। सो मैं वही कहना चाहूँगी कि इसको टूरिस्ट पे अटैक ना समझें, किसी धर्म पे अटैक ना समझें, एक भारतीय पे अटैक समझें। और दिल्ली को उसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलवामा और उरी जैसे मिशंस ये उसका उदाहरण है। तो इसका रिटेलिएशन बहुत हैवी, दिल्ली को बहुत मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए।